नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मार्च में शिवरात्रि, होली सहित कई प्रमुख व्रत त्योहार। जानिए तिथि और महत्व। मार्च महीने में शिवरात्रि, होली समेत कई प्रमुख व्रत और त्योहार पड़ते हैं। इस महीने की शुरुआत फाल्गुन अमृत काल से हो रही है। महीने की शुरुआत ही प्रथम पूज्य भगवान गणेश के व्रत अंगारक चतुर्थी से हो रही है और फिर विजया एकादशी, महाशिवरात्रि से लेकर होली जैसे बड़े त्योहार भी इस खास महीने में आने वाले हैं। इन सभी व्रत और त्योहारों का धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। तो आइए जानते हैं मार्च महीने में आने वाले प्रमुख त्योहारों की तिथि और उनका धार्मिक दृष्टि से क्या है महत्व। अंगारक चतुर्थी 2 मार्च मंगलवार। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अंगारक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि अंगारक की चतुर्थी का व्रत करने से पूरे साल भर के चतुर्थी व्रत का फल प्राप्त होता है। स्वामी दयानंद जयंती, विश्व महिला दिवस 8 मार्च सोमवार। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 8 मार्च सोमवार को मनाई जाएगी। साथ ही इसी दिन विश्व महिला दिवस भी है। स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के शहर टंकारा में हुआ था और इनकी माता का नाम यशोदाबाई तथा पिता का नाम करसनजी लालजी तिवारी था। उनके पिता एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह चाहते तो अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कई सामाजिक सुधार के कार्य किए और आर्य समाज की स्थापना की। विजया एकादशी 9 मार्च मंगलवार। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस बार यह शुभ तिथि 9 मार्च दिन मंगलवार को है। शास्त्रों में विजया एकादशी को सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से दोनों लोकों में विजय मिलती है। भगवान विष्णु की आराधना करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह बेहद उत्तम व्रत है। इस दिन आंवला का सेवन जरूर करें, इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन सच्चे मन से शिव पार्वती की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शनि अमावस्या 13 मार्च शनिवार। सनातन धर्म में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का विशेष महत्व है और यह शुभ तिथि इस बार 13 मार्च दिन शनिवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या का योग बना है। अगर आप शनि दोष, साढ़े साती या फिर ढैया से पीड़ित है तो शनि अमावस्या का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। इस अवसर पर शनि देव की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं। विनायक चतुर्थी 17 मार्च बुधवार। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस दिन व्रत रखने का विधान है। इस दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करने के बाद लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश अजन्मे, गुणातीत और निराकार है तथा उस परम चेतना के प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। विनायक चतुर्थी व्रत करने से भगवान गणेश की कृपा से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। होला अष्टक आरंभ 21 मार्च रविवार। होली से 8 दिन पहले हर साल होला अष्टक आरंभ हो जाते हैं। इस साल यह तिथि 21 मार्च रविवार को है। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से फाल्गुन पूर्णिमा तक का समय होला अष्टक कहा गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है क्योंकि यह अशुभ समय होता है। खासतौर पर इस दौरान मांगलिक कार्य करना बहुत ही अशुभ माना गया है। आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी 25 मार्च गुरुवार। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी कहते हैं। इस बार यह शुभ तिथि 25 मार्च दिन गुरुवार को है। इससे पहले पड़ने वाली एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हो उनको आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मथुरा में रंग भरी एकादशी के दिन बांके बिहारी की होली का विशेष आयोजन होता है। होलिका दहन 28 मार्च रविवार।
सनातन धर्म में होली का त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन से होलाअष्टक से जमा की गई लकड़ियां और उपलों को एकत्रित करके उसकी पूजा की जाती है और शुभ समय पर होलिका दहन किया जाता है। यह पर्व सत्य और अच्छाई का पर्व है। होली की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक राजा की बहन होलिका आग में जल गई थी और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद उस आग से बच गए थे। इस उपलक्ष्य में होलिका दहन किया जाता है। रंग उत्सव धुलेंडी सबे बारात 29 मार्च सोमवार। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को रंग वाली होली मनाई जाती है, जिसे धुलेंडी भी कहा जाता है। यह होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है। इस दिन एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है। इस पर्व को बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन से गणगौर पूजा का भी आरंभ हो जाएगा, जो विशेष तौर पर राजस्थान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सबे बारात भी है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद। व्रत और त्योहार पड़ते हैं। इस महीने की शुरुआत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के साथ अमृत काल से हो रही है। महीने की शुरुआत ही प्रथम पूज्य